बुक। बताइए बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये हमारी परसेंटेज प्रतिशत की क्लास है। आपको पता है कि परसेंटेज अर्थमेटिक मैथ का एक जानदार शानदार टॉपिक है। इसको सीखे बिना आप अर्थमेटिक मैथ मजबूत नहीं कर सकते। तो पिछली क्लास में मैंने आपको समझाई थी परसेंटेज की परिभाषा और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई। और आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम आपको सिखाएंगे, आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे स्टैंडर्ड परसेंटेज 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 से लेके 1/25 तक। इनका इस्तेमाल करके कैसे हम भिन्नों को, कैसे हम फ्रैक्शंस को जल्दी सी उनकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है ना, वो हम आज की क्लास में सिखाएंगे। तो बेसिकली परसेंटेज और भिन्न कोई नई चीज है नहीं, दोनों एक ही बातें हैं और इनके साथ आपको खेलना और मजाक करना सीखना है। और मैं आपको शुरू की 3-4 क्लासेस में केवल यही सिखाऊंगा। मैं एकदम ठीक हूं भाई, आप बिल्कुल दिक्कत ना लें, परेशानी ना लें। बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 1/3 क्या होता है, 1/3। जल्दी से बताओ। तो सभी बच्चे जानते हैं कि 1/3 होता है 33 सही 1/3%, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 33.33%, अप्रोक्स 33.33%, लगभग 33.33%। ये मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। लेकिन अगर बच्चों हम आपसे यहां पर 2/3 पूछे, 2/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 2/3 को परसेंटेज में क्या लिखेंगे बताओ, जल्दी से बताएं बेटे। 1/3 का मतलब 33:1/3% है, तो 2/3 कितना होगा, तो देखो दुगना हो गया। 1/3 का दुगना करेंगे 2/3 आएगा, तो यहां भी दुगना हो जाएगा ना, परसेंटेज भी दुगना हो जाएगी। अब 33 सही 1/3 का दुगना क्या होगा, 33 का दुगना 66, 1/3 का दुगना 2/3, तो 66 सही 2/3%। समझ में आ गया? दशमलव में हम कहेंगे भाई 33.33 का भी दुगना हो जाएगा, 66.66%। बात समझ में आ गई? बोलो हाँ। तो 1/3 1/3 होता है 33:1/3%, या फिर अप्रोक्सीमेट 33.33%। लेकिन हम आपसे कहें 2/3 कितना होगा, तो केवल 2 से गुणा तो होगी, दुगना हो गया। 1/3 को 2 से गुणा कर दिया, यहां भी 2 से गुणा कर दो। 33 का दुगुना 66, 1/3 का दुगुना 2/3, या फिर अप्रोक्सीमेट 66.66%। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। ठीक है, तो हम स्टैंडर्ड परसेंटेज का इस्तेमाल करके बहुत जल्दी परसेंटेज निकाल सकते हैं बेटे। जैसे मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है भाई, हमने आपको ये सिखाया हुआ है कि 1/4 कितना होता है। मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा है कि 1/4 सर 25% होता है, 25%, 25% 1/4 होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर होता है। अब बच्चों, अगर मैं आपसे यहां से ये पूछूं कि 3/4 कितना होगा, 3/4, जल्दी से जवाब दो, 3/4 कितना होगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे सर 1/4 25% है, 3 गुना है। 1/4 का 3 गुना कर दिया, 3/4 3 से गुणा, तो यहां भी 25 में 3 से गुणा हो जाएगी 75%, 75%। बोलो हो जाएगा? अब मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि 11/4 कितना होगा, 11/4 कितना होगा। मैं आपसे पूछने लगूं कि 1/4 25% होता है, तो 11/4 कितना होगा। तो देखो 11 गुना 1/4 में 11 से गुणा होगी 11/4, तो यहां भी 25 में 11 से गुणा हो जाएगी। अब 25 की 11 में गुणा करेंगे तो 200 कितना आएगा, 10 से गुणा 250, 275, तो 275%। तो 11/4 कितना होता है मेरे प्यारे भाई, 275%। समझ में आ गया? क्लियर? कोई परेशानी? ठीक है। हर एक एग्जाम में मेरे दोस्तों ये चीज पूछी
हर एक सवाल में जो है हम ऐसे कैलकुलेशन को कम कर सकते हैं। बच्चों मैंने आपको सिखाया कि 1/5 20% होता है। स्टूडेंट मैंने आपको पढ़ाया कि 1/5 कितना होता है 20%। तो भाई आप हमें बताओ कि 2/5 फिर कितना होगा। 2/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। अगर 1/5 20% है तो 2/5 कितना होगा, जल्दी से। तो आप कहोगे सर जस्ट दुगुना, डबल हो गया। 1/5 का दुगुना 2/5, तो यहां भी 20% का दुगुना हो जाएगा 40%। 40% हो गया कि नहीं हो गया, बोलो यस सर। भाई 1/5 का 3 गुना, मैं आपसे पूछूं कि बताओ जल्दी से कि 3/5 कितना होगा, 3/5 जल्दी से बताइएगा। अगर 1/5 की वैल्यू परसेंटेज 1/5 का मतलब 20% है, तो 3/5 कितना होगा, 3 गुना हो गया। 1/5 का 3 गुना, 3/5 तो 20% का भी 3 गुना हो जाएगा 60%। बात सभी को समझ में आ रही है? क्या आप लोगों को हमारी बात समझ में आई? एकदम लाइव है। आगे चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट आगे की तरफ। बच्चों मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था कि 1/6 16 सही 2/3% होता है। 1/6, 1/6 कितना है, 16 सही 2/3%। 1/6 16 सही 2/3%। तो अगर मैं आपसे यह पूछूं कि बताओ 5/6 कितना होगा, जल्दी से 5/6, 5/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, बताओ आप। लास्ट क्लास में हमने सिखाया कि 1/6 16:16 सही 2/3% होता है। तो 5/6 कितना होगा, 5/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। देखो बच्चों, दो रास्ते हैं यहां से, आप दोनों ही रास्ते सोच सकते हो। 1/6 का मतलब है 16 सही 2/3%। पहली बात तो 16 सही 2/3 का मतलब होता है कि यहां बीच में प्लस का साइन है, 16 प्लस 2/3, बीच में प्लस का साइन है, ये मतलब होता है बेटे। अगर मेरे को 1/6 का मान पता है, मुझे 5/6 निकालना है, तो इसका मतलब मुझे इसमें किससे गुणा करनी है, मुझे इसमें 5 से गुणा करनी है, 5 से, 5 से गुणा करनी है। अगर आप बच्चों 5 से गुणा करते हो तो 16 की 5 में गुणा करके आएगा 80, 16 पंजे 80, प्लस 2/3 की 5 में गुणा करेंगे 10/3। ये आ गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, ये परसेंटेज आएगा 80 प्लस 10/3%। बोलिए, 16 सही 2/3 का मतलब बीच में हमेशा प्लस का साइन होता है, प्लस का। मुझे 5 गुना करना है तो 16 की 5 में अलग गुणा करो 80, 2/3 की 5 में अलग गुणा करेंगे 10/3। अब जब हम 10 को भाग देते हैं 3 से, 10 को 3 से भाग देने का मतलब है 3 तिया 9, 3 सही 1/3। अब 80 में 3 सही 1/3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 83:1/3%। 83:1/3%, ये 5/6 की परसेंटेज वैल्यू आ गई। 5/6 का मान 83:1/3% होता है। समझ में आया? जब भी आपके सामने मेरे प्यारे भाई ये लिखा होता है ना एग्जाम्पल के लिए 7 सही 2/9, तो इसका मतलब है कि बीच में प्लस का साइन है, 7 प्लस 2/9। ठीक है ना, बस ऐसे लिखने में समय और ऊर्जा ज्यादा लगती है, तो उसको शॉर्ट में लिखने का ये तरीका है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 9 की 7 में गुणा 63, 63 और 2 65/9 इसका मतलब था। समझ में आ गया? क्लियर है? ओके, चलेगा। तो मैं आपको हर एक चीज का एग्जाम्पल दूंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। क्योंकि अगर मकान की मजबूत नींव अगर मजबूत होगी तो ऊपर कितनी भी बिल्डिंग चढ़ा लो, मकान की अगर मजबूती कमजोर है तो दूसरी मंजिल से ज्यादा मकान बनाना पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, इससे नीचे कोई बेसिक नहीं है, इससे नीचे ना मैं बेसिक होता है ना इससे नीचे आपको पढ़ना है। ठीक है भाई साहब, ये सबसे लोअर लेवल और बिल्कुल गधा मान के मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल गधा मान के। इससे नीचे केवल एक ही चीज है कि आप ये सब छोड़ो और आप 5वीं क्लास का ट्यूशन लगा लो। ठीक, आगे चलते हैं। 1/6 की बात होगी, 1/7
बताइए बच्चों, 1/7 मैंने आपको समझाया था पिछली क्लास में, पिछली क्लास पढ़ के आए कि 1/7 14:2/60% होता है। 1/7 का मतलब है 14 सही 2/7%, 14:2/7%। बोलो हाँ। 1/7 का क्या मतलब है मेरे प्यारे भाई? 14 सही 2/7%, 14:2/7%, या फिर अप्रोक्स में हम इसको क्या कहते हैं? अप्रोक्स में 14.28%। कहां से आया, क्यों आया, सब हम आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं। 1/7 कितना होता है मेरे दोस्तों? जल्दी से बताएंगे। 14 सही 2/7% या लगभग 14.28%। अब मैं आपसे पूछूं कि यहां से 2/7 कितना आएगा? 2/7 जल्दी से जवाब दीजिएगा। 2/7 कितना आएगा जल्दी से? तो 1/7 की वैल्यू ये है, तो 2/7 होगा दुगुना। अब 14 सही 2/7, 14 का दुगुना 28, 2/7 का दुगुना 4/7, 28 सही 4/7%। या अगर मैं इसको दशमलव में पूरा भाग करके लिखूं तो अप्रोक्स कितना आएगा? 1/7 14.28% होता है, तो 2/7 कितना आएगा? 28.56%। 28.56%। बोलो हाँ। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब हम आपसे पूछे कि बताओ 5/7 कितना होगा? 5/7 कितना होगा ये बताओ। 5/7 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, 5/7 आपको फ्रैक्शन में ही बताना है। 1/7 है, 14 सही 2/7%। हम आपसे पूछते हैं बताइएगा कि 5/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? मैंने अभी समझा कि 1/7 का मतलब 14:2/7% है। 14 सही 2/7 का मतलब है बीच में प्लस का साइन। ये 1/7 की परसेंटेज वैल्यू है, 1/7 की। अब अगर मुझे 5/7 निकालना है तो 5 से गुणा करनी होगी। 14 में 5 से अलग गुणा करो 70, प्लस 2/7 को 5 से गुणा करेंगे 10/7। अब 10/7 क्या होता है मेरे प्यारे भाई? जब 10 को 7 से भाग दिया जाएगा तो 7 एकम 7, 3 बचेगा। एक सही 3/7, एक सही 3/7। बोलो हाँ। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही आएगा। तो 70 में एक जोड़ेंगे 71, 71:3/7%। 71 सही 3/7% इस सवाल इसकी परसेंटेज वैल्यू होगी। 71 सही 3/7%। समझे बात को? 70:10/7 नहीं लिखते, हमेशा एक से छोटी होनी चाहिए। ये जो भिन्न है मेरे दोस्तों, ये हमेशा एक से छोटी रहनी चाहिए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल एकदम सही बात। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों, हमने आपको सिखाया है 1/8 कितना है? 1/8 है 12.5%, 12.5%। 1/8, 1/8 कितना है बेटे? 12.5%। बिल्कुल सीक्वेंस में आपको एग्जाम्पल भी बिल्कुल सीक्वेंस में दूंगा। पहले मैंने आपको 1/3 समझाया, फिर 1/4, फिर 1/5, फिर 1/6, फिर 1/7, फिर 1/8। 1/8 12.5% होता है ना मेरे भाई? तो भैया मैं आपसे यहां पूछूं कि बताओ 3/8 कितना होगा? 3/8, 3/8 कितना होगा जल्दी से बताइएगा। 125 बहुत प्यारा नंबर है। 125 का पहाड़ा याद कर लो आप। 125 का पहाड़ा याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1/8 12.5%, 3/8 3 गुना, 12.5 का 3 गुना, तो 12.5 का 3 गुना होता है 37.5। 125 दिया 375, 37.5%। तो 3/8 होता है मेरे दोस्त 37.5%, 37.5%। 37.5%। ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ओके, आप मुझे बताओ कि 5/8 कितना होगा? 5/8, 5/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 1/8 12.5%, तो 5/8 कितना होगा? 5 गुना, 12.5 का 5 गुना 62.5, 12.5 की 5 में गुणा करेंगे 62, 125 पंजे 625। ठीक है, याद है मुझे। तो 62.5%।
62.5%। 5/8 कितना होगा? 62.5%। 12.5 को 5 से गुणा कर देंगे, 62.5%। ठीक है ना? क्लियर? बच्चों हम आपसे पूछते, बताओ 7/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 7/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताएं। 7/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? लिखा हुआ 1/8 12.5%। पिछली क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया स्टैंडर्ड परसेंटेज। देखो 87.5% सब बच्चे जवाब दे रहे हैं। एक तरीका और है सोचने का, ठीक है ना? 7/8 को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 1 - 1/8। थोड़ा आसान पड़ेगा। देखो 8 के नजदीक ज्यादा है 7, 8 के ज्यादा नजदीक है 7, तो 7/8 को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 1 - 1/8 लिख सकते हैं। बताओ क्या इसमें कोई गलती करी? क्या हमने नहीं करी कोई गलती? लिख सकते हैं कि नहीं भाई? 8 एकम 8, 8 में से घटाएंगे 7, 7/8 लिख सकते हैं। बताओ एक का मतलब क्या है? बच्चों एक का मतलब है 100%। यही बताया मैंने पिछली क्लास में, समझाया कि हर चीज अपने आप में, हर चीज या तो खुद में 1 होती है या 100% होती है। हर वस्तु, जो भी चीज आप देख रहे हो संसार में, सब 100% है। अब उसमें से आप 1/8 घटाओगे, 1/8 कितना होता है? 12.5%। अब 100 में से 12.5 दिमाग में घटाया जा सकता है, यह बात लिखने की जरूरत नहीं थी। 87.5%। 100 में से 12.5 आप माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 87.5%। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर, एक भी पैसे की इसमें समस्या नहीं है। आगे चलूं भाई मेरे? बढ़ने के लिए तैयार हो आगे? आप बोलोगे हां सर आगे बढ़ेंगे। 1/8 का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट चीज, चलो पिछली क्लास में बच्चों हमने आपको यह पढ़ाया था कि 1/9 जो होता है 1/9, 1/9 वो 11:1/9% होता है। 11 सही 1/9%। बोलिए, या फिर इसको अगर पूरा दशमलव में भाग करके लिखूं तो लगभग 11.11%। अप्रोक्स 11.11%, लगभग 11.11%। यही है 1/9, 11:1/9% या फिर अप्रोक्स 11.11%। अब बच्चों मैं आपसे पूछूं कि बताओ 2/9 कितना होगा? 2/9 क्या होगा? 2/9 जल्दी से जवाब देंगे। 2/9, 2/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे सर सीधा डबल हो गया, 2 से गुणा। अगर 1/9 ये है तो दुगना 2/9, 2 से गुणा। 11 दूनी 22, 1/9 में 2 से गुणा, 22 सही 2/9%। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो 1/9 11:1/9%, 2/9 22 सही 2/9%। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। या फिर अगर दशमलव में कहें कि 1/9 11.11% है, 2/9 क्या आएगा? 22.22%। 22.22%। बोलो यहां तक किसी बालक को कोई भी समस्या आई हो? 22.22%। आ गया? खुश हो बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि 5/9 कितना होगा? 5/9 कितना होगा? जल्दी से जवाब देंगे 5/9। तो आप में से हर कोई बालक उड़ता हुआ यह कहेगा कि सर 1/9, 11 सही 1/9% है, तो 5/9 क्या होगा? 5 से गुणा। 11 पंजे 55, 55 सही 5/9%। 55 सही 5/9%। बोलिए यहां तक कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर इसमें हमें कोई भी समस्या नहीं है। 55 सही 5/9%। या फिर लगभग में हम इसको कहेंगे भाई 1/9 11.11% होता है, 5/9 55.55%। 55.55%। बोलिए।
बोलो मेरे प्यारे भाई हैं। शीट बिल्कुल आज आपके पास अपलोड हो जाएगी। बच्चों बताओ 7/9, 7/9 कितना होगा? 7/9, 7/9 कितना होगा? आप तुरंत कह सकते हैं सर 1/9 11.11% है। 7/9 कितना होगा सर? 7 गुना 77.77%। 7/9 सर कितना होता है? 7 गुना 77.77%, 7 से गुणा। क्लियर है? गॉट इट? आप बोलोगे हाँ जी सर। ऐसे ही बच्चों आगे 1/10, 1/10। देखिए हम इन चीजों को क्यों बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो मेरे प्यारे भाई, पेपर में जो सवाल आते हैं उनमें सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड परसेंटेज का ही इस्तेमाल होता है। तो अगर ये चीजें हमारे ज्यादा प्रैक्टिस में होंगी, इनके बारे में हमें पहले से पता होगा, ये याद होंगी, तो हमें समय नहीं लगेगा। वरना हमको फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना आता है, हमने पिछली क्लास में सिखा दिया, लेकिन उसमें भी समय लगता है। तो हम ये बार बार प्रैक्टिस केवल समय को बचाने के लिए कर रहे हैं, कम समय में जल्दी आंसर निकालने के लिए। ठीक है जी भाई। 1/10 10% होता है, 10%। अब मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ जरा 7/10 कितना होगा? तो आप में से कोई कहेगा, कोई भी बालक कहेगा सर 7 गुना होगा 70%। ऐसी बात में आपसे पूछते हैं, मैं आपसे कहूं कि बताओ, ये बताइए 23/10 कितना होगा? 23/10। तो आप कहोगे सर 1/10 होता है 10%, 23 गुना है, 23 गुना हो गया 230%, 230%। ठीक है, समझ में ही बात? आप बोलोगे हाँ जी ये तो बहुत आसान थी। आगे चलते हैं। 1/11 बच्चे, 1/11 हमने आपको सिखाया है बच्चे कि 1/11 है वो 9 सही 1/11% है। 1/11 क्या है? 1/11 है, 9 सही 1/11%। 1/11 का मतलब 9:1/11%। या फिर अगर मैं इसको अप्रोक्स में लिखूं तो 9.09% ये होता है। 9.09% ये होता है, 9.09%। तो बच्चों अगर मैं आपको यहां से वैल्यू निकालने के लिए कहूं कि बताओ 3/11 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ। 3/11 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? तो देखो 1/11 9 सही 1/11% है, ये 3 गुना हो गया 3/11। तो आप भी 3 से गुणा कर देंगे। भाई 9 को 3 से गुणा करेंगे 27, 1/11 में 3 से गुणा कर देंगे 27 सही 3/11%, 27:3/11%। आ गया? 27:3/11%। मेरे प्यार भी डेसिमल में अगर मैं पूरा का पूरा कहूं तो देखो 3 से गुणा 1/11 9.09%, 3 से गुणा 3 27.27%, 27.27%, 27.27%। बड़ी प्यारी परसेंटेज आती है। देखो यहां पे दो दो डिजिट्स का सेम रिपीटेशन है, दो दो डिजिट्स का सेम रिपीटेशन। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब अगर मैं आपसे यही पूछे लगूं कि बताओ 5/11 कितना होगा? 5/11, 5/11 कितना होगा जल्दी से? तो आप 5 गुना कहेंगे, इसका 5 गुना 1/11 9:1/11%। तो 5/11 क्या होगा? 45 सही 5/11%। या फिर मेरे दोस्तों अप्रोक्स में इसका 5 गुना करेंगे तो 9×5 = 45.45%। भाई 1/11 9.09%, 5/11 5 गुना 45.45%, 45.45%। तो ये बड़ी स्टाइलिश परसेंटेज है ना? दशमलव के पहले 2 अंक जो है वही दशमलव के बाद के 2 अंक है। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम? 45.45%। उल्टा भी आपको समझना चाहिए, उल्टा भी। अब जैसे मेरे दोस्तों मैं आपसे पूछने लगूं ये उल्टा 63.63%, बताइए जल्दी से इसकी परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 63.63% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी? यहां पे उल्टा भी सिखा देता हूं, बताइएगा।
तो ये स्टाइलिश परसेंटेज है। सुनो मेरे दोस्तों, देखो यहां पे दो अंकों का ऐसे रिपीटेशन हो रहा है। 9.09% 1/11, हमेशा 1/11 से रिलेट करना है इसी प्रतिशत को। 9.09% 1/11, 7 गुना 9 7 63, 7 गुना हो रहा है, तो इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी? 7/11, 7/11, 7/11। बात को समझे सभी लोग, बात को समझे। 9.09% 1/11, ये 7 गुना है, तो 7/11 हो जाएगा, 7/11। मुझे लगता है मेरे सारे भाई उड़ उड़ के बातों को समझ रहे हैं। चलिए 1/11 के बाद हम अगली चीज पे आते हैं, 1/12। बताओ बेटा, 1/12 हमने आपको सिखाया है कि 8:1/3% होता है, 8:1/3%, या फिर 8.33%। 1/12 कितना होता है? 8.33%, 1/12। अब आप हमें यह बात बताएंगे कि 5/12 यानी कि 5/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ। 1/12 8 सही 1/3% है, तो आप हमें इस बात की जानकारी दें कि 5/12 कितना होगा? 5/12 कितना होगा? जल्दी से। तो आप कहोगे सर 5 गुना, जस्ट 5 गुना। 8 से 1/3 का 5 गुना, तो 8 पंजे 40, 1/3 का 5 गुना 5/3 ये आएगा। अब 5/3 क्या आएगा? अगर 5 को जी 3 से भाग दिया जाए तो 1 सही 2/3 हो जाता है, 1 सही 2/3 ये हो जाएगा। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये आएगा 40 जमा 1 41, 41 सही 2/3%। 41:2/3% आ गया, 41 सही 2/3%। 41:2/3%। बोलिए बात क्लियर है? ओके, चलिए बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ, ये मैं आपको चलो समझाऊंगा अभी। 7/12 कितना होगा? 7/12 कितना होगा? 7/12, 7/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताइए। 7/12, 7/12। अब दिमाग में सोचो और लिखना कम करो, दिमाग में सोचना ज्यादा है और मेरे दोस्तों लिखना कम। 7/12, 7 गुना 1/12, 8:1/3%, 7 गुना 7 8 56 प्लस 7/3। 7/3 क्या होता है? 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा, यानी कि 56 2 58, 58 सही 1/3%, 58:1/3% ये आ गया। 58 सही 1/3%। क्लियर है? दिमाग में ही सारी चीज कर लेनी है आपको, और एक सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा इस चीज में, तभी तो इतनी प्रैक्टिस करा रहे हैं। आगे चलते हैं। 1/13 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। अब आते हैं 1/14, 1/14। बच्चों 1/14 कितना होता है? लास्ट क्लास में हमने आपको समझाया था कि 1/14 होता है 7:1/7%। 7 सही 1/7%, 1/14। 1/14 है, 7 सही 1/7%। तो मैं आपसे कहूं, ये बताओ जरा 5/14, 5/14 कितना होगा? 5/14 जल्दी से। तो 5 गुना 1/14, 7 सही 1/7%। आपके किसी सवाल में आपको 5/14 की परसेंटेज वैल्यू निकालनी पड़े तो सीधा 5 गुना आप लिखोगे कि तुरंत लिखोगे 35 सही 5/7%। 35 सही 5/7% मेरे दोस्तों। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, या 35.7 लिखोगे अप्रोक्स। ओके, अब हम आपसे पूछेंगे बताओ 9/14 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 9/14 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? बताएं जल्दी से। 1/14 7 सही 1/7% होता है। आप मुझे बताओ 9/14 की परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी? अब देखो मैं करना कम कर दूंगा, आप ज्यादा जवाब देना शुरू करोगे हमसे। 9 गुना 1/14, 7:1/7%, 9/14 9 गुना। आप दिमाग में करो, 9 7 63 प्लस 9/7, 9/7 का मतलब 1 सही 2/7 आएगा, तो 63 एक 64 सही 2/7%।
64:2/7%। 64 सही 2/7%। 64 सही 2/7%। बोलिए समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। जी एकदम बात क्लियर है। आप बोलोगे हां सर एकदम क्लियर है। आगे चलते हैं। 1/15 बच्चों 1/15 बड़ी प्यारी परसेंटेज है जिसका मान होता है 6:2/3%। 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ 4/15 कितना होगा? 4/15 कितना होगा? जल्दी से जवाब देंगे। 4/15 1/15 की परसेंटेज वैल्यू 6:2/3% होती है। तो आप हमें सिखाएं कि 4/15 कितनी होगी? 4/15 की जल्दी से और आप मुझे बताना। तो आप कहोगे सर सीधा सीधा 4 गुना करना है। 1/15 6 सही 2/3%। 4/15 4 गुना 6 की 4 में अलग गुणा, इसकी 4 में अलग गुणा करो, इसकी अलग करो 2 तो 4 6 24 और 4 दूनी 8/3। 8/3 का मतलब 3 दूनी 6 2 8 2 सही 2/3 तो 26 सही 2/3% आ गया। 26 सही 2/3%। 26 सही 2/3%। समझ में आया? आप बोलोगे जी एकदम आया है। अगर इसमें हमें कोई परेशानी कतई नहीं है। आगे चले। एक और बता दो चलो आप। हम आपसे 11/15 पूछते, बताओ 11/15। 11/15 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 11/15 की। ठीक है राजा जी। 1/15 6:2/3%। 11/15 11 गुना 11 गुना तो 11 चिंग 66, 11 दूनी 22/3। 22/3 क्या होता है? 3 सत्ते 21। 3 सत्ते 21 7 सही 1/3। अब 66 में 7 जोड़ देंगे 6 7 13 73। 73:1/3% आ गया। 73:1/3%। दिमाग में किया हमने, लिखा नहीं कुछ भी। याद नहीं करना है कुछ भी आपको, ना ना। 73 आएगा। 73:1/3%। बोलिए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही एकदम क्लियर है। आगे बच्चों हमने आपको सिखाया कि 1/16 जो है 1/16 वो 6.25% है। 6.25%। 1/16 6.25% है। 6.25%। ठीक है 6.25%। तो आप मुझे बताओ कि 3/16 कितना आएगा? फिर 3/16 1/16 6.25% होता है। तो 3/16 कितना होगा? 3/16 3 गुना भाई 6.25 का 3 गुना 6 18 18.75%। 18.75%। 18.75%। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपसे पूछूं कि बताओ 5/16 कितना होगा? 5/16 5/16 कितना होगा? 5/16 जल्दी से जवाब दीजिएगा। 5/16 तो 5 गुना। देखो जब हम आपके सामने कहते हैं 6.25 पॉइंट, इसका मतलब ही 6 जमा 0.25 होता है। बीच में क्या होता है? प्लस। उस प्लस को लिखते नहीं है। 6.25 तो कोई संख्या है ही नहीं। 6.25 का मतलब है 6 में 0.25 जोड़ा गया है। आपके सामने लिखा है 7.38। इसका मतलब 7.381। इसका मतलब है 7 में 0.381 अलग जोड़ा गया है। यह मतलब है एक्चुअल में। तो टुकड़ों में जब तक आप संख्याओं को टुकड़ों में देखना नहीं शुरू करोगे कैलकुलेशन मजबूत ही नहीं होगी। यह 6.25 है। 1/16 6.25%। इसकी 5 से गुणा करनी है तो 5 की 6 में अलग गुणा करो 30। 5 की 0.25 में अलग गुणा करो 1.25। 25 पंजे 125
और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 31 हो जाएगा। 30 और 1 31, तो 31.25%, 31.25%। अबे जो भी चीज मैंने आपसे कही है दिमाग में करनी है, लिखनी नहीं है बेटा। जहां लिख दिया वहीं काम खत्म है आपका। 31.25%। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एक